इस टेबल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी सेविंग पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मेजर इन एग्रीकल्चर पंप्स। यदि आपके आपके एरिया में किसी फार्मर ने पंपिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, तो यदि वो पंप रिप्लेस करते हैं, यदि वो न्यू पंप लगाते हैं, तो वहाँ जो इफिशिएंसी है, वहाँ पे जो पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता है, 15 to 25% इफिशिएंट पंप हो जाता है। तो ये इफिशिएंसी इन द सेंस आप ये देख सकते हैं, वाटर डिस्चार्ज में देख सकते हैं। वो यदि आप सही अच्छा पंप, एनर्जी इफिशिएंट पंप लगवाए हैं, यदि किसी गवर्नमेंट बॉडी में वो पंप टेस्टेड है, तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती है और अच्छा एक वाटर आपको डिस्चार्ज देती है। पाइपिंग एंड फुट वाल्व रिप्लेसमेंट, जो आप जैसे वाटर पंपिंग सिस्टम से आपने वाटर लिफ्ट करके ग्राउंड पे ले आया, फिर उससे आप एक सोर्स तक ले जाए, एक सोर्स से जो आप डेस्टिनेशन तक जो ले जाते हैं पाइपिंग के थ्रू, वहां भी यदि आपके पाइपिंग में लीकेज है जिससे वाटर वेस्ट होता है, तो यदि आप पाइपिंग एंड फुट वाल्व भी रिप्लेस करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 5% to 15% इंक्रीज करता है। इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, यदि आप ये यूज करते हैं तो 15% to 25% जो है आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसका प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है। आप इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम का इस तरह से एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फसल आप कोई फार्मर ने फसल लगाया हुआ है, तो जब वो इरिगेट करता है तो वो क्या करता है, सरफेस इरिगेशन करता है। तो क्या करता है, उसके अंदर जो फसल भी नहीं भी होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो भी वाटर वहां से यूज कर लेता है, तो जो कि वाटर का रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं था, जिससे कि इफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है। तो ये तीनों सिस्टम से यदि आपके एरिया में कोई फार्मर्स आपके यहाँ विजिट करता है, आपके यहाँ डीलर्स विजिट करते हैं, उन्हें आप ये बताएं कि जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, उसे वो यदि इफिशिएंट बनाना चाहता है, तो वो ये मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। With an estimated 21 million agriculture pump set connected to the power grid in India, irrigation becomes a substantial cost in agriculture. Locally made of used for irrigation are both inefficient. अभी ले ना एक आकर एक आप बाजू ने तीन बाजू ले हाँ आए होम में होम ग्रिड कनेक्टेड है, यानी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो बहुत बड़ा होम में मार एक पेड़ बाजू एक आप बाजू एक पेड़ बाजू लोकल पंप्स जो है परचेज कर रहे हैं। मार वो नहीं मारो लबा लबा नहीं मारो आटा आटा टुकड़ा मार दे सब लोग लेता है ना। इनिशियली कॉस्ट उसका बहुत कम होगा, जिससे फार्मर अट्रैक्ट होकर वो एक बार इंस्टॉल कर लेगा, बट उनके जो इनपुट कॉस्ट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो आप फार्मर को भी एजुकेट करें, आप लोगों को एजुकेट करें कि दो तरीके के जो कॉस्ट होते हैं, एक इनिशियल कॉस्ट होता है, फिर उसका इनपुट कॉस्ट जो होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, उस दोनों उसके बारे में फार्मर्स को समझाएं, और ताकि हम लोग एक बेहतर एग्रीकल्चर सिस्टम बना सके। With the efficiency of a local pumps is usually in the range of 25% to 35%. The efficiency of a star rated energy pump set is in the range of 45 to 50%. A study reveals that there is an energy saving potential of 25% to 40% from replacement of inefficient pump with efficient pumps. जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर सिस्टम में जो इरिगेशन सिस्टम है, पार्ट है उसका, उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फार्मर्स का। तो यदि वो एक अच्छा पंप यूज करता है, एक एनर्जी एफिशिएंट पंप यूज करता है, डिस्टेंस पंप यूज करता है, तो उस फार्मर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो 25% to 40% इंक्रीज कर सकता है। तो इससे फार्मर का जो है जो इकोनॉमिक है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इस स्लाइड के थ्रू हम लोग ये समझे कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स है या जो फार्मर्स यूज कर रहा है, हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, बना दिया हाँ ना આવું ફરી કહો यार આવું ફરી હા તમે આવો કઈ हाँ हाँ आप ये समझिए कि जहाँ पे आप मस्त बेव टायर मस्त बेव बैटरी वाला बनाई दियो मोटर में भी काफी ना खेड़ा आपले नहीं ले हल्को से बता एकलो उचकीन जतो रे जो नहीं कैसे वजन क्या वजन जा दे आकर
फिर कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है आपको। काफी लगा वाटर पंप है, इससे हम एक ऐसे दिन में नजदीक भी 7 काफी घंटे के लिए ऑपरेट करते हैं। किसी तरीके से यूज किया है। तो एक पंप है हमारे पास, जिसे ओ हम कशिंग काफी डीजल से चलाते हैं। ब्लेड ना तोड़ू पण नहीं खोबला कापता नहीं आता इसलिए कापते हम कर दे कटा बच्चे दिया कर दे नहीं है ना हाँ हाँ हो हो गए। और 97% की इलेक्ट्रिक पंप की आप बात करें तो 85% एफिशिएंसी है, जो कि सोलर बेस्ड पंपिंग सिस्टम से कम है। और ये आपको इलेक्ट्रिक पंपिंग सिस्टम का जो एफिशिएंसी है 85% कम है, जब जो भी पंप आप मार्केट में परचेज कर रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट पंप हो, वो बीआईएस टेस्टिंग किया हुआ हो, लेबोरेटरी से टेस्ट किया हुआ पंप एनबीएल बीजो लेता ही बराबर पंप की बात करें। थोड़े समय के बाद यदि हम 5 एचपी के पंप को डीजल पंप को या इलेक्ट्रिक पंप साला या सोलर पंप को के लिए ऑपरेट करते हैं, तो एक दिन में हमें, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पड़ी तो यदि 5 भागी हाँ एचपी के डीजल पंप भाई भागी हाथ में पड़ी थे और फिर ચાલે હવે એટલું તો ચાલે ઉપર વાળું લઈ લે જવા દે લખાઈ ગયું લાવો આ બાજુ કરવાની ઊભી તો રે હવે અહીં કોણ લખશે અહીં કોણ લખશે છેલ્લી લીટીમાં લખો જાઓ બાકી રાખા નહીં નહીં સીધી સીધી લખ છેલ્લી લીટીમાં જા એક જ બાકી છે ત્યાં લખી રાખ બસ બેટા ભરીને ભરીને જવા દઈએ ભરીને જવા દઈશું હાલ દેવાનું કોણ ઓવે નહીં ઓવે તું અંદર બે વાગશે આ બધું કશું જા ને યાર દોસ્ત હેડ હેડ કરે કઈ મારવી છે પાઇપ વાળા તને એમ કેતો હતો આ પટ્ટી પેલા માર દે આપડી આવી આ પછી પેલી માર દે આ કોઈ નહીં તો ભાઈ એ આ માર દે અને પછી પેલા આ અહીં માર દે આ પટ્ટી આટલે આટલો ટુકડો કાપીને આટલો ટુકડો કાપ પટ્ટી અહીં માર દે પછી ચોટાડી દેજે થઈ જાય લે ये समझ सकते हैं कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम क्यों अफोर्डेबल है। 5 साल
यदि कोई फार्मर यूज कर रहा है तो वो उसे मात्र 2,36,000 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन यदि कोई डीजल पंपिंग सिस्टम यूज करता है उसे 16 लाख रुपए खर्च करने पर, इलेक्ट्रिक पंपिंग सिस्टम यूज करता है 500 से 4 लाख खर्च करने पड़ते हैं। तो इस टेबल से आपको पता चलेगा कि हम क्यों प्रमोट करें मार्केट में सोलर पंपिंग सिस्टम। इससे कॉस्ट डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि सोलर पंपिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल में और डीजल पंपिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है, तो इसके डिफरेंस में आप फार्मर जो है 2 ट्रैक्टर परचेज कर सकता है। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों के ऑपरेशनल कॉस्ट में, दोनों के आईपीएम के उसमें लगभग इतना बड़ा डिफरेंस है कि फार्मर्स 2 ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं। बताना होगा लॉन्ग टर्म में उससे वीडियो देना पड़ेगा। પેલા આ બે બાજુ ટોકામાં અમે 4 ટોકામાં લીધા. હા ભટ્ટી દે વેલી. હા અહીં ડાયરેક્ટ જ માર દેવાની ઉપર. એ બધું તાર શું જોવાનું? એટલા ઉપર ભરાવાની આવે. ઉપર ભરાવાની જે બાજુ ભરવું હોય બરોબર. ઉપર ભરાય જેમ ફેરવાય એમ ફેરવાય એમ હોય. માપી કાપી નાખ ટીકડી. કઈ અલે ના આવે ચોરસ માં ટીકલાય અંદર મય મય ના દેખાય ને નજીક નજીક તઈ હું દેખાય ના દેખાય દેખાતી હોય ડફોર બધે દોડિયા ઊંચા કરાવડાવે તો હું ફેર પડવાનો તો શું ફેર પડે પડી જાય ના ભાઈ ગલીમ શું લેવા ઘાલવાનું તારે ચંબુ ગલીમ શું લેવા ઘાલવાનું આપણે વધારે રાખી એટલું તો ચાલે લે આ મય ગાલ દે અંદર તાઈ ના આની મય ગાલ દે ને હા માર લે ટોકા મય ગાલી બસ એટલે માર દે હેડ ટોકો માર લે હેડ અંદર ગાલી પૂરું થાય આ વેલ્ડિંગ રોડ મેલીને ભર લેજે આવું વેલ્ડિંગ રોડ સાઈડ માં મેલીને ભર લેજે જગ્યા છે તઈ અલે ના ચાલે એવું પોલમ પોલ મને ખબર જ હતી યોગલો એમને પોલમ પોલ જ મારવાનો फसल को यदि समय पे वाटर नहीं मिलेगा तो फार्मर इधर आ घर को देखा बस तो बरोड़ा वाली पार्टी है नहीं लिया जैसे आप घर बैठे ही आप पंप ऑपरेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना पंप जो है वाटर सप्लाई कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि एक एकड़ में इतना, जैसे एज पर एग्रीकल्चर इंडिया जो नॉर्म्स है, जैसे एक एकड़ को आप 20 से 40,000 लीटर सप्लाई करते हैं, आप वाटर सप्लाई करते हैं, तो 20 से 40,000 लीटर सप्लाई करते हैं तो आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि आपका सोलर पंप ने कितना वाटर आज सप्लाई कर दिया है खेतों में। तो आप घर बैठे आप पंप को बंद कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप एक सही तरीका से वाटर डिस्चार्ज भी आप करेंगे ग्राउंड लेवल का और आप फसल भी अच्छा कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। तो अच्छा खेती होगा, अच्छा फार्मर्स का इनकम होगा, अच्छा क्रॉप होगा, तो फूड सिक्योरिटी भी रिड्यूस होगा इंडिया में। उससे फार्मर्स का इनकम है वो भी नहीं खुल तो लिया आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरिया में वाटर अवेलेबल नहीं है, सही से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती है। उस केस में भी सोलर पंपिंग सिस्टम यूज करके आप वाटर अवेलेबल कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। आप जैसे झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, आप उड़ीसा की बात करें, लेकिन मेजर रिफॉर्म्स अभी वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में सोलर एनर्जी
तो ये सारे जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली कोल बेस्ड सिस्टम का बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आया, कोल का शॉर्टेज था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत बड़ा चैलेंजेस है इंडिया के डिमांड को फुलफिल करना। तो इन सारी चीजों से भी गवर्नमेंट को बेनिफिट्स मिलता है कि हम लोग सोलर पंपिंग सिस्टम को इम्प्रूव करें, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को प्रमोट करें। वेल्डिंग रोड भर दे जे मेलिन बहुत ही कम प्राइसेस में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होता है। उसके रीजंस क्या है? गवर्नमेंट નવો તો બગાડા ડફો આ પેલો નહીં પડ્યો નોનો જૂનો स्मॉल बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन। यदि आप सोलर पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये भी एक तरह से लेकर बहुत सारे इसमें एमएसएमई क्रिएट होते हैं, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं, इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम्स। अभी जैसे आपने देखा सुना होगा कुसुम योजना के बारे में। कुसुम योजना का जो बैकग्राउंड है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने पूरे इंडिया सर्वे किया था। उन्होंने उनके रिपोर्ट्स में कि इंडिया में 2 करोड़ जो है, मोर देन 2 करोड़ जो है इलेक्ट्रिक पंप्स जो है ग्रिड कनेक्टेड है। और ये इलेक्ट्रिक पंप जो होते हैं वो इंडक्शन मोटर होते हैं, और इंडक्शन मोटर यदि ग्रिड से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पावर फैक्टर जो होता है वो में उससे रिडक्शन आ जाता है, जो कि 0.9 के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। गुड क्वालिटी पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर का क्वालिटी जो रिड्यूस हुआ है इंडिया में, बहुत सारे एरिया में आपने देखा पावर क्वालिटी जो बहुत खराब है, जबकि तीनों फेज में करंट सही से नहीं अवेलेबल हो रहा, वोल्टेज बैलेंस सिस्टम नहीं है। उसके सबसे बड़े रीजन है इलेक्ट्रिक पंप्स। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुसुम योजना लाया कि जो भी इलेक्ट्रिक पंप्स हैं जो कि ग्रिड से कनेक्टेड है, तो ग्रिड पे उनका इम्पैक्ट प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही नहीं आप सिस्टम बना रहे हैं, सिर्फ आप फार्मर्स के इनकम को ही डबल नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप जो घर में आप क्वालिटी पावर यूज कर रहे हैं वहां भी वो इम्प्रूव होता है। उससे इंक्रीज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक आउटपुट, जैसे कि आपने देखा कि इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो गवर्नमेंट इसलिए भी प्रमोट कर रही है एग्रीकल्चर सिस्टम को एक अच्छा ના લા બહુ જશે ભાઈ इमिशन रिडक्शन પેલ બાજુ ભર દે ये देखेंगे कि सोलर वाटर पंपिंग भाई सिस्टम जो है इससे टेबल है जा लेता है अंदर से गवर्नमेंट को ऐसे आप यदि अंदर से टेबल हाँ पड़ी जो होमे जा सीधो सीधो પહોંચાઈ જવાનું આરામથી મેલી જોજો તારી હાઈટ નહીં यार હોલ્ડર ઊંચું થાય પાછું હોલ્ડર ના ઊંચું થાય ઊંચો દાદો નહીં પહોંચતો જોજો આ લઈ જા ને એક कैपेसिटी बिल्डिंग कस्टमर की जो फार्मर्स है आपके लोकल बॉडीज में उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो। हम लोग भी પહોંચાઈ જ જાય ને તારે મન જેટલું રાખજે ભાવ વધારે ના રાખતો દેખાતું નહીં મન જેટલું હે બસ તાર માર દે હેડ ના પડે आज के टाइम में 20 एचपी 25 एचपी तक के सोलर पंप्स आने लगे हैं। तो वो सारे कस्टमर हायर एचपी का डिमांड था, वो આમ દૂર રહે ને થોડો દૂર રહે सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में कंपैरिजन की बात की अपने पंप्स की बात करें या फिर आप डीजल बेस्ड सिस्टम की बात करें, तो हम लोग बहुत सारे एरिया में अभी फाइनेंस मॉडल भी हम लोग ला रहे हैं। कुछ कंपनी
साथ टाइप किया था फाइनेंसिंग के लिए, तो वहाँ पे फार्मर्स को जो वो एक्सेस इन्वेस्टमेंट में तो ईएमआई बेसिस पे या हमारे प्रोग्राम से जिसके थ्रू वो सोलर परचेज कर सकते हैं मार्केट से, जहाँ की हमारे चैनल पार्टनर्स हर एरिया में अवेलेबल है, उनके थ्रू हम ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क असूर्य हो में करना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को जो है जो सब्सिडाइज कर रही है उसे उनको वहाँ पे उसे कम करना पड़ेगा, सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट शिफ्ट हो जाता है। अब डीजल की बात करें तो डीजल तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो फार्मर्स इंडिविजुअल्स जो भी है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये हमारे सबमर्सिबल पंप्स के स्पेसिफिकेशंस हैं। आप ये देख सकते हैं एचपी में 1 to 10 एचपी हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। आप यदि 5 एचपी की बात करें तो 5 एचपी का ये आप टेबल में आप देख सकते हैं कि 5 एचपी के पंप आपको 50 मीटर पे पर डे 1,10,400 लीटर वाटर सेमच सारे प्रोडक्ट हैं वो आपको NABL MNRE अप्रूव्ड लैब है जो इंडिया में अवेलेबल लैब्स हैं, जैसे CPRI हो गया, DOP है, बहुत सारे अदर ऐसे लैब हैं जहाँ से हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं, फिर उससे मार्केट में हम लोग सप्लाई करते हैं। तो आप कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पंप्स को आप यूज कर सकते हैं, आपको एक एफिशिएंट पंप मिलेगा जो कि आप यदि आप 10 एचपी का पंप आप देखते हैं, यदि आपको हायर वाटर का रिक्वायरमेंट है समरसेबल में तो आपको 100 मीटर पे आपको 94,500 लीटर पानी देता है, और यदि 10 एचपी का पंप को आप 50 मीटर हेड पे यूज करते हैं तो आपको लगभग 2 लाख लीटर पर डे पानी देता है। तो सोलर पंप जो फार्मर्स का रिक्वायरमेंट है वो इजीली फुलफिल कर देता है। इसके अलावा फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करता है, एनवायरमेंट को इंप्रूव करता है, CO2 एमिशन कम करता है। तो ओवरऑल ये हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है समरसेबल पंप के, जहाँ पे और ये सरफेस पंप भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास आपको 1 to 10 एचपी सरफेस पंप्स भी है। इनके सरफेस पंप में आप देख सकते हैं यदि आप 5 एचपी का कंपैरिजन करें तो 5 एचपी सरफेस पंप आपको 30 मीटर पे लगभग 1,82,400 लीटर वाटर आपको पर डे अवेलेबल करता है। तो हमारे पास सरफेस एंड सबमर्सिबल दोनों पंप अवेलेबल है जो कि आपके डिमांड्स को फुलफिल करेगा। आपकी फार्मर्स हैं जो भी आपके एरिया का रिक्वायरमेंट है वो इजीली फुलफिल हो जाएगा। वारी के वाम मोटर से आप यदि पंप परचेज करते हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या है? हमारे जो पंप मार्केट में सप्लाई होते हैं रंग कंस्ट्रक्शन होता है, एक बढ़िया कंस्ट्रक्शन हमारे मटेरियल का होता है, आप उसे रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं। नो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं है, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का आप सोलर से इसे यूज कर सकते हैं और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपको अवेलेबल करेगा। हाईली रिलेबल एंड ड्यूरेबल, आप पंप यूज कर रहे हैं, आपको मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट इसमें नहीं सब देना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको 5 इयर्स में। इको फ्रेंडली, इजी इंस्टॉलेशन, आप यदि 5 एचपी का पंप है, यदि आप उसे इंस्टॉलेशन की बात करें तो उसमें टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में, यदि आपके साइड पे सारे मटेरियल अवेलेबल है तो मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर आप पंप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन भी कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। हम लोग हमारे पास ब्रोचर्स अवेलेबल है, हमारे पास इंस्टॉलेशन मैनुअल से अवेलेबल है जिससे आप समझ सकते हैं इजीली और उसके बाद पंप इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ 5 इयर्स। आप यदि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को देखें तो उसमें मेजर पार्ट सोलर पैनल है जिसकी वारंटी 20 जनरेशन वारंटी 25 इयर्स होती है। पंप्स एंड कंट्रोलर्स की वारंटी, मोटर्स की वारंटी 5 इयर्स है। तो एक बढ़िया लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ है इस सिस्टम का। नो फ्यूल कॉस्ट, इजी टू मेंटेन, आपको इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आपको सिर्फ मॉर्निंग में जाके इसे पंप को ऑन कर देना आपको, और आपको आरएमएस के थ्रू आप रेगुलेट कर सकते हैं कितना वाटर डिलीवर हो चुका है, क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, आप सारे पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं।
तो वाम मोटर्स के आप यदि पंप परचेज करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और ये सारे बेनिफिट्स आपको यदि आप बिजनेस करते हैं, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो आपको आपके मार्केट में ये सारे फंड्स आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है आपके लिए। फार्मर्स को कोई टेंशन नहीं क्रिएट होता है इससे, उसके जो भी फार्मर्स के बर्डन है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा फॉर्म मिलेगा जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। आप यदि फार्मर्स है तो आपको कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है, आपको एक पंप आप यूज लगाएंगे, आपको सारे सिस्टम अवेलेबल हो जाते हैं, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना है, कोई ऑपरेशनल कॉस्ट उसमें आपको खर्च नहीं करना। ये सारे बेनिफिट्स हैं। एडवांटेज फॉर वार्म वाटर पंप्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, अभी हम लोग पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने अभी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। आप यदि चाहते हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मेनली एडवांटेज जैसे पैन इंडिया वर्जन आप देखेंगे, आप कन्याकुमारी से यदि आप जम्मू कश्मीर की बात करें या गुजरात से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, आपको मोस्ट ऑफ द एरिया में वारी के आउटलेट्स मिलेंगे। आपको हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सेल्स एंड सर्विस दोनों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो हर एरिया में लोग हमें हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, तो आप इजीली सेल कर सकते हैं मार्केट में प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद स्ट्रॉन्ग वाम मोटर्स जो है वारी ग्रुप की कंपनी है। अभी अब जैसे हम लोग वारी ग्रुप का जो रिवीजन है 2 गीगावाट से 5 गीगावाट पे लगाओ छोटा हाथी डेमो માટે और बतावा લોકો હે આ બાજુ બે ઠોયા કાઢ્યા ને સ્ટ્રીટ લાઈટ લગાવી દીધી સોલરની હા એમાં તો ચાલુ થઈ જાય फिजिकल बिजनेस प्रैक्टिस हमारे इंडिया में मोर देन 2500 हमारे कंपनी के एम्प्लॉय ऑपरेट करते हैं। आप इजिली आप कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम होता है आप हमारे सर्विस टीम को हमारे सेल्स कनेक्ट हो सकते हैं, और आपके कोई भी दिक्कत हो अप टू 5 इयर्स आप नहीं હું રે ઉપર હમણાં નતો આને સ્વિચ ચાલુ કરી आपको 5 इयर्स સ્વિચ નથી ચાલુ કરી હમણાં લાઈટ એ ઘાલી દેવાની સીધી તો બીજી લાવી દે શું अभी हम लोगों ने हमारी जो फैक्ट्री है वाम मोटर्स एंड पंप्स की वापी में, वहाँ हमारे एक R&D टीम है जो भी इंडिया में बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सिस्टम को एफिशिएंट बना रहे हैं। तो आप यदि हमसे जुड़ते हैं तो जो भी इंडिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सारे बेस्ट आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप मार्केट में लीड कर सकते हैं। हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको एक बेटर मार्जिन मिले, आप मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। आप अदर ब्रांड्स के बेसिस पे आपका प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रहेगा जिससे कि आप इजीली कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मंथली सर्विस केयर विजिट्स, हमारे मोस्ट ऑफ द एरिया में सर्विस इंजीनियर है, हम उसे महीने के जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास हम लोग सर्विस इंजीनियर भेजते हैं। यदि आपके कुछ आपके मान लीजिए 5-10 टेक्निकल लड़के हैं तो हम उसे ट्रेन भी करते हैं, उसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप किस तरह से इंस्टॉलेशन करें, क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं आप पंपिंग सिस्टम से किस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ना था यार हमारे सर्विस ये बनावे बनावे खाली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं सेविंग ना करे प्रोग्राम करते हैं, दूसरा सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। इस तरह से आप ये एडवांटेज है, आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और एक बड़े लेवल पे आप हमारे साथ ग्रोथ कर सकते हैं। और પેલું પેલું ગોલ કરો દે ગોલ કરવાનું હતું ये कुछ પેલું એનું आप देख सकते हैं કરિયાના નારા તો મિલતે કર इंस्टॉल किए गए हैं। ये आपको अरुणाचल से पिक्चर्स हैं जो पंप इंस्टॉल किए गए हैं, ये हमारी कुछ टाइम से पिक्चर्स। थैंक यू एवरीवन। સ્કૂટી નું બનાવીને પછી જઈશ તું સ્કૂટી નું Most of them are not technical, but you can see the questions like someone is asking, will that is AC motor available? And 2-3 questions we can take and then we can wind up. Sure, sir. Chat systems. Yeah. As Gaurav said, comparison between diesel operated pumps, electric operated pumps, and solar operated. Initial cost in solar operating higher in compared to diesel, and diesel operated and
चूल्हा चालू हाँ क्यों electric pump, solar water pump is almost 8 times higher than solar water. आप आईफोन नहीं लिया था हाँ तो मैं कल लखवा बैठे हैं क्वेश्चन है विश्वा फोन मुक दो question and send subsidy data for all state governments और MNRE हार्दिक जी मेरा ईमेल आईडी gaurav.kumar@ydpp.com चैट बॉक्स में दिया हुआ है आप हमें ईमेल कर दें हम ईमेल से आपको जो डिटेल्स है MNRE गवर्नमेंट ने दिया हुआ सब्सिडी के वो हम आपको शेयर कर देंगे अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी का फाइनेंस पार्टनर अभिषेक जी आप हमें ईमेल कर दीजिए आप किस एरिया से अवेलेबल है कहाँ आपका लोकेशन है तो हम उस एरिया में जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग फाइनेंस अवेलेबल करवाते हैं हम उनके थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं हाउ एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड आईडी का ये क्वेश्चन है आप डीजल बेस्ड पंपिंग सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो आप वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की डाटा है वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं उनकी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके कुछ फॉर्मूला इससे है वेबसाइट बहुत सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे अवेलेबल वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डाटा जो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम के जो एजेंसीज है उनके थ्रू किया है उसको बेस्ट बना के हमने कैलकुलेट किया है एफिशिएंसी वाइज अगर हम कंपेयर करें सोलर पंप्स वर्सेस इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप तो ये सारे डेटा कैलकुलेटेड है और उसके पीछे जो लॉजिक है उनका रनिंग हॉर्स कितना उसमें लिया गया है उसमें डीजल कॉस्ट क्या है और दूसरा अगर हम बात करेंगे थर्ड पर यूनिट चार्जेस सभी क्या गवर्नमेंट चार्ज कर रही है उस बेसिस पे है और इफिशिएंसी वाइज अगर आप देखेंगे क्योंकि एज पर एमएनआरई ने एक गाइडलाइन सेट कर रखा है इसके लिए कि पर्टिकुलर वाटर पंप का पर डे आउटपुट सर्टेन होना चाहिए सर्टेन टाइम पे इतना आउटपुट होना चाहिए उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन किया गया है तो एमएनआरई के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया है एफिशिएंसी और कैलकुलेशन में और जो हम लोग एनएबीएल लैब है क्योंकि जहां से कि प्रोडक्ट सर्टिफाइड होता है उसको बेस बना के हम लोगों ने ये डाटा दिया सर और कुछ क्वेश्चन है भूषण जी का क्वेश्चन है हाँ सही कि नहीं छोटा વધાર ઓટાડ્યા आपके जितने भी try to give answer and most of the